तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक गिवन दिया हुआ एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, उसमें ए डी 3.6 है, ए ई 4.5 है और ए बी है 10 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, ई सी एंड ए सी। तो मैं थेल्स थ्योरम के प्रूफ में बताया था कि कोई भी एक ट्रायंगल हो, यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ऐसा रहने पे मैं बोला था कि डायरेक्टली मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि डी ई पैरेलल टू बी सी। जब डी ई पैरेलल टू बी सी है किसी ट्रायंगल में, तो हम क्या कहेंगे, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। और देखो तो हमको ये सब वैल्यू जो दिया है उसमें वैल्यू पुट करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे ई सी और ए सी क्या है। तो ए डी कितना दिया हुआ है 3.6, डी बी नहीं मालूम है, तो ए बी तो मालूम है ना, ए बी 10 है, ए डी 3.6 है, तो 10 में से 3.6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे को मिल गया डी बी मिल गया 6.4, ए ई दिया हुआ है 4.5, तो ए सी हमको फाइंड करना है ना, ए ई बाई सॉरी यहाँ पे ई सी होगा ना, तो यहाँ पे ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3.6 इंटू ई सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3.6 इंटू ई सी इक्वल टू 6.4 इंटू 4.5। 3.6 मल्टीप्लाई में है, उधर सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 3.6। डेसिमल से ये डेसिमल कट हो जाएगा, तो ये 6 से लग जाएगा कितना बार में, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 32 बार में, तो ये 18 बार में, फिर ये 9 से कट जाएगा 2 बार में, 9 से कटेगा 0.5, 2 से कट जाएगा 16, तो 16 5 जा 80, तो 80 पे एक डेसिमल है, यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ई सी मेरा मालूम हो गया। अब हमको ए सी निकालना है, तो ए सी यहाँ पे देख लो ना, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई प्लस ई सी। ए ई मालूम है 4.5, तो ई सी कितना निकालें 8, तो कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन सेकंड में ये क्या बोल रहा है, सारा गिवन दिया हुआ है और डी ई पैरेलल टू बी सी है, सेम प्रोसेस अप्लाई कर लो। डी ई पैरेलल टू बी सी अगर रहे तो बाई थेल्स थ्योरम क्या बोल सकते हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी दिया हुआ है नहीं, गिवन तो नहीं दिया हुआ है ए डी, चलो तो इसको अगर मैं x मान लूँ तो 13.3 में से x चला जाएगा, माइनस कर दो तो कितना बचेगा 13.3 माइनस एक्स, तो ए डी हमको मिल गया x, डी बी क्या हो जाएगा 13.3 माइनस एक्स इक्वल टू ए ई। अब 11.9 ए सी है मेरा और ई सी है 5.1, तो 11.9 माइनस 5.1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। तो ए ई मैं लिख दूंगा यहाँ पे 6.8 डिवाइडेड बाई ई सी है मेरा 5.1। ये सारा क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं ये पहले ही ऑलरेडी मैं जो भी डाटा है मैं लिख चुका था। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 5.1, 13.3 को और 6.8 को माइनस करो तो 13.3 इंटू 6.8, फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.8 इंटू एक्स, इसको माइनस करो, मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ अगर 13.3 और 6.8 को, तो सॉल्व कर लो ना, ये मल्टीप्लाई का है ये सारा प्रोसेस, तो 6 तो 90.44
यहाँ पे -6.8x है, ये इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो पहले से है मेरा 5.1x प्लस 6.8x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया मेरा 90.44। इसको ऐड करो, 8 1 9 6 5 11 11.9x, ये हो जाएगा 90.44। तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे 11.9 इंटू एक्स, इंटू को उधर ले जाएंगे इक्वल टू के अपोजिट साइड में, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 90.44 डिवाइडेड बाई 11.9, इसको डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड फोर्थ गिवन क्या क्या दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है और AD बाई DB इक्वल टू 4/7। तो ये रेशियो कब आएगा, जब AD 4 होगा और DB कितना होगा 7। तो देखो ना AD बाई DB 4/7 आ जाएगा। AC कितना दिया हुआ है 6.6, तो ये AC यही है ना, ये कितना दिया हुआ 6.6। तो हमको फाइंड क्या करना है, AE का डिस्टेंस मालूम करना है। तो मैं अज्यूम कर लूँ ये डिस्टेंस x, तो EC कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा 6.6 माइनस x। कैसे, EC को क्या लिख सकते हैं, AC में से AE माइनस कर दो तो EC निकल जाएगा ना। AC दिया हुआ है 6.6 और AE x माने हैं। अब ये दो लाइन पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम पहले लिख देंगे DE पैरेलल टू BC, तो बाय थेल्स थ्योरम TT थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। AD है मेरा 4, DB है 7, AE एज्यूम किया हूँ मैं x, तो EC क्या निकल के आ गया 6.6 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 4 को 6.6 से मल्टीप्लाई करो 26.4 आएगा, -4x। इस -4x को इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, तो 7x प्लस 4x 11x 26.4। इस 11 को डिवाइड में आ जाएगा, तो कितने बार में कट होगा, डिवाइड करो, 11 2 या 22 और 4 यानी 2.4 सेंटीमीटर x। और निकालना क्या है मेरा, AE तो निकालना था, तो ये x ही मेरा क्या था AE। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें DE पैरेलल टू BC है, और क्या बोल रहा है AD बाई AB। AD कितना है 8, और AB ये पूरा का लेंथ AB टोटल डिस्टेंस AB का कितना है 15। तो AB 15 है, AD 8 है, तो DB कितना होगा 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 7। और EC भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.5, ये है ना। तो AE फाइंड करना है, इसको x मान लो, वही प्रोसेस DE पैरेलल टू BC। थेल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन चाहिए। तो BC एक साइड ली है ट्रायंगल में, इसके पैरेलल एक DE लाइन है ना, तो DE पैरेलल टू BC, तो बाई थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। AD हमको गिवन दिया हुआ है, तो 8 बाई DB 7 भी है, AE है मेरा x, देख लो वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 3.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो 7 इंटू एक्स 7x, 8 इंटू 3.5, ये 7 से 3.5 कट जाएगा 0.5, तो 8 5 जा 40, तो x आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है AE ही निकालना था, यही x का वैल्यू AE ही तो था, निकल गया मेरा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, नोट कर लो इसको। सेकेंड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्वेश्चन देखता हूँ हम लोग।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन पढ़ लेना तुम लोग। ए बी सी एक ट्रायंगल है इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। डी बी है x-2 सेंटीमीटर, ए ई x+2 सेंटीमीटर, ई सी x-1 सेंटीमीटर। तो मैं थेल्स थ्योरम के अनुसार इसको सॉल्व करूँगा। मान वैल्यू किसको निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो थेल्स थ्योरम क्यों अप्लाई करेंगे कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में डी ई पैरेलल टू बी सी है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी एक साइड के पैरेलल होता है, तो उस केस में हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई पैरेलल टू बी सी है। जब ये गिवन दिया हुआ है तो हम बाय थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं। क्या? थेल्स थ्योरम ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब सभी का वैल्यू दिया हुआ, बस वैल्यू पुट कर दो। तो x-2, ए ई है मेरा x+2, ई सी है मेरा x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई लेके सॉल्व करेंगे तो x-1, इसको सॉल्व करो x-2, x+2। यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो a माइनस बी और a प्लस बी अगर रहता है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मेरा x है तो x का स्क्वायर, माइनस b मेरा 2 है तो 2 का स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस x, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू गया 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। इसमें x का वैल्यू आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में फिर से वही गिवन दिया हुआ है मेरा कि ए बी सी एक ट्रायंगल है इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। इफ़ डी इज पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है देन अप्लाई थेल्स थ्योरम। तो बाई थेल्स थ्योरम ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी इज गिवन ना 4 सेंटीमीटर, डी बी x-4, ए ई 8 and EC is 3x-19. Now solve by cross multiply। 4 को 3x-19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 जा 12x। मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 इंटू 19 माइनस में 76, फिर 8 को x-4 से मल्टीप्लाई करो तो 8x-32। ये 8x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, 12x माइनस 8x माइनस 32 है प्लस 76 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 और 4, यही होगा ना। 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 4x। तो x कितना आ जाएगा, 4 से ये 44 कट जाएगा ना, तो 11 सेंटीमीटर आ गया इसमें। इसको अब देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेम चीज़ दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू बी सी। आँख बंद करके अप्लाई कर दो ना। इफ़ डी इज पैरेलल टू बी सी बाई थेल्स थ्योरम ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। सभी का वैल्यू दिया हुआ है। ए डी है 7x-4, डी बी है 3x+4, ए ई है 5x-2 और ई सी है 3x, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई लेके सॉल्व करें तो 3x से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3x इंटू 7x, 7 3 जा 21, x इंटू x स्क्वायर, 3x-4 माइनस 12x। फिर 3x को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बस यहीं पे कैलकुलेट करते जा रहा हूँ। 3x इंटू 5x 15x स्क्वायर, 3x-2 तो माइनस 6x। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5x 20x, 4 इंटू -2 -8। अब देखो इसमें जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लूँगा मैं। 15x स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो 21x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस को जब इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 21 माइनस 15 6x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्या -6x प्लस 20x, तो यहाँ पे 14x हो जाएगा। 14x को इधर लाएंगे, ये प्लस में आएगा ना, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो -12 और -14 डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं।
तो -12 - 14 कितना हो जाएगा 26x, -8 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +8 0 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x² - 13x + 4 = 0। 2 मल्टीप्लाई में है, 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में होगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है, तो ये 2 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ पे आप सॉल्व करो इसको फैक्टराइजेशन से, तो क्या करें यहाँ पे कि ऐड करने पे -13x आ जाए, तो क्या करें -12x - x लिख सकते हैं। ऐड करने पे आ गया ना -13x, और इस कंडीशन ये भी है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इस +4 और 3x² का मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस 12x × x 12x², ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ जा रहा है। 4 × 3 12x², सही है, मेरा वैल्यू पुट हो जा रहा है ना, तो मेरा फैक्टराइज किया हुआ सही है। तो +4 = 0। अब इसमें से 3x कॉमन ले लो, ये दोनों में से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x - 4, यही x - 4 इसमें भी आना चाहिए, तो इसमें से क्या कॉमन ले -x + 4 में से, तो -1 कॉमन लेंगे = 0। x - 4 x - 4 दोनों में है तो कॉमन ले लो, तो x - 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और यहाँ बचेगा -1 = 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 होगा, देखो ना ये अगर 0 है तो 0 × समथिंग 0 आएगा, या तो ये 0 होगा तो 0 × समथिंग 0 आएगा, तो दोनों को वैल्यू 0 से इक्वेट कर दो ना। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो x - 4 = 0 होगा, तो x कितना आ जाएगा 4। यहाँ से सॉल्व करें, एक मेरा ये आ गया आंसर सेंटीमीटर में, और यहाँ से सॉल्व करें तो 3x - 1 = 0, तो x क्या हो जाएगा 1/3, जो कि ये नहीं होगा। क्यों, अब x का वैल्यू तुम सब में पुट करो 1/3, तो 7 × 1/3 3 × 1/3, और उसमें देखो ये रेशियो सेम आता है कि नहीं, देखना 1/3 अगर वैल्यू पुट करें x का वैल्यू 1/3 और इसमें दोनों का रेशियो सेम नहीं आएगा, तो ये आंसर होगा नहीं, मेरा आंसर आएगा क्या 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में पहले से लिख चुका हूँ, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इसकी यह दिया हुआ ट्रायंगल ABC, सारा वैल्यू दिया हुआ इसमें, देखो AD का वैल्यू दिया हुआ 5.7, DB है 9.5, AE 4.8, EC है 8, ये सब सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में लिखा नहीं हूँ क्योंकि रेशियो निकालना है, और रेशियो में सेंटीमीटर कट ही जाएगा, तो यूनिट से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो मैं इसलिए सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। तो हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू शो करना है, टू शो DE पैरेलल टू BC, ये हमको शो करना है सारा क्वेश्चन में। तो ये शो करना है तो भाई रिकॉल करो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर DE पैरेलल टू BC होगा तब हम अप्लाई करेंगे कि AD/DB = AE/EC, है ना। मैं ये सारा इंट्रोडक्शन थ्योरी में बता चुका हूँ, ये मेरा दिया हुआ रहेगा तब मैं ये अप्लाई करूँगा। अब अगर यही दिया हुआ ये गिवन में रहता था तो मैं अप्लाई करता था ना। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या है, ये गिवन दिया हुआ रहेगा AD/DB = AE/EC, ये गिवन रहेगा। तो जब ऐसा होगा तो कन्वर्स उल्टा क्या है ये वाला, तो हम बोलेंगे कि DE पैरेलल टू BC होगा, है ना। तो हमको ये कन्वर्स हमको इसमें अप्लाई करना होगा। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करके अब देखते हैं कि मेरा इस क्वेश्चन में DE पैरेलल टू BC है कि नहीं। तो मैं AD/DB रेशियो निकाल रहा हूँ यहाँ पे, AD/DB क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD है मेरा 5.7 और DB है मेरा 9.5, ये रेशियो कट जाएगा, इसको डिवाइड करो, तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो तुम डिवाइड करो देखना 0.6 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से AE/EC निकालो,
तो ए है मेरा 4.8 और ई सी है 8। इसको डिवाइड करो, 8 6 या 48, तो ये भी आ जाएगा 0.6। तो यहाँ पे देख रहे हो ए डी बाई डी बी 0.6 है, ए ई बाई ई सी 0.6 है। तो आर एच एस मेरा दोनों तरफ इक्वल है। तो जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या हो जाएगा मेरा इक्वल। तो इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन, और फर्स्ट इसको मान लो, सेकेंड इसको मान लो। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 0.6 इक्वल टू 0.6। तो 0.6 की जगह ये लिख सकता हूँ ना, ए डी बाई डी बी, और 0.6 किसके जगह है ये, तो ए ई बाई ई सी आ गया ना मेरा ये। अब जब ये आ गया है मेरा, देखो ये गिवन दिया हुआ रहता है, तो कन्वर्स के चलते हम क्या लिख सकते हैं, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो बाई लिखूंगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी ई पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट में तो मेरा मिल गया कि हाँ ये डी ई पैरेलल टू बी सी है। सेकेंड में देखता हूँ मैं, तो इसको इरेज कर दूँ, ये तो समझाने के लिए लिखा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, तो शो डी ई पैरेलल टू बी सी। तीनों क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन है, थर्ड में सब में वही करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी निकालना है। तो फिर से ए डी बाई डी बी रेशियो निकाल लो, ए डी बाई डी बी। अब देखो ए बी का लेंथ दिया हुआ 11.7 क्वेश्चन में, और डी बी है 6.5। तो ए डी की कैसे निकलेगा, 11.7 माइनस 6.5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 5.2 आ जाएगा, है ना। 5 2 7 और 6 5 11। ए सी का लेंथ दिया हुआ 11.2, ए ई का लेंथ है 4.2। तो ई सी कैसे निकलेगा, ए सी माइनस ए ई। 11.2 में से 4.2 माइनस कर दो तो आ जाएगा ना, 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, सबका तो मालूम है 5.2, डी बी है 6.5, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। अब देखो ये कट रहा है क्या किसी से, अगर कट रहा है तो काट दो इसको, अगर नहीं कट रहा है तो रहने दो। और मैं देखता हूँ आगे फर्दर, ए ई बाई ई सी निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो ए ई है मेरा 4.2 और ई सी है 7। यहाँ पे देखो तो कट जाएगा ना 7 से 6 बार में, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो क्या आ जाएगा 0.6, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो यहाँ भी 0.6 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, 65 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 52 आना चाहिए ना। तो करेंगे तो देखो 39 आ जा रहा है, मतलब कि 0.6 नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 52/65 इज नॉट इक्वल टू 0.6। इसको डिवाइड करो ना, 0.6 नहीं आएगा। तो जब ये इक्वल ही नहीं है तो हम बोल सकते हैं 52/65 किसके लिए आया है, ए डी बाई डी बी। ए डी बाई डी बी इज नॉट इक्वल टू 0.6 किसका है, ए ई बाई ई सी। तो जब यही नहीं इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सारा वैल्यू दिया हुआ था, मैं फिगर बना चुका हूँ पहले से। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, एक ट्रायंगल है ए बी सी इन विच ए डी इज 6.3 सेंटीमीटर, ए सी इज 9.6 सेंटीमीटर, ए बी इज 10.8 सेंटीमीटर। तो शो डी ई पैरेलल टू बी सी। तो डी ई पैरेलल टू बी सी शो करने के लिए फिर से मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, ए डी बाई डी बी। तो ए डी तो दिया हुआ है 6.3, डी बी दिया हुआ लेंथ नहीं, तो निकाल तो सकते हैं। ए बी का लेंथ है 10.8, ए डी का है 6.3, माइनस कर दो तो 10.8 माइनस 6.3 कितना हो जाएगा, 4.5। इसी तरह से ए ई भी फाइंड कर सकते हैं, ए सी का लेंथ है 9.6, ई सी है 4, तो ए ई क्या हो जाएगा 9.6 माइनस 4, 9.6 माइनस 4 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 5.6। अब निकल गया है ना, डी बी आ गया 4.5। ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 9 से ये कट रहा है ना, 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63,
तो ये 7/5 आ जाएगा। तो AE बाई EC निकालते हैं। अब कितना आ रहा है उसका, AE है मेरा 5.6, EC है मेरा 4, यही है ना। ये डेसिमल कटेगा तो नीचे में 0 पुट होगा, तो 4 से कट होगा ना दोनों, 4 से ये 10 बार में कट होगा और 4 से ये 14 बार में कट होगा। 2 से अगर फर्दर इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये 7 आएगा, ये 5 आ जाएगा। तो देख रहे हो ना, RHS में आ रहा है ना दोनों सेम। तो जब RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब ये जब है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE पैरेलल टू BC। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड नोट कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन है तो मैं जल्दी से इसको इरेज करके थर्ड का फोर्थ बता देता हूँ, इतना में हो जाएगा। तो देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, यहाँ पे D और E दिया हुआ है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। AB दिया हुआ है 10.8, सॉरी थर्ड का ये तो हो गया कंप्लीट ना। थर्ड का फोर्थ है AD 7.2, ये 7.2 दिया हुआ है। AE 6.4, AB 12, ये पूरा लेंथ है ना, AB का लेंथ ये लिया हूँ मैं। AB जो है ये वाला AB है 12 और AC 10, ये AC का लेंथ 10 दिया हुआ है। तो फाइंड करना है क्या DE पैरेलल टू BC होगा। तो मैं इसका रेशियो निकालता हूँ AD बाई DB, DB मालूम नहीं है तो 12 में से 7.2 माइनस कर दो। जैसे मैं फर्दर इस सब में सॉल्व कर रहा था उस तरह से सॉल्व करो ना। तो 12 में से 7.2 माइनस करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। 7 और 4 11 और ये 2 10, 11 1 12, ठीक है। इसको माइनस करो तो 3.6 आएगा। 6 4 10, 6 3 9 1 10, ठीक है मेरा ओके है। तो AD बाई DB का रेशियो चेक कर लेता हूँ मैं, कितना आ रहा है इसका। ये है 7.2 और DB है मेरा 4.8। तो यहाँ से डेसिमल कट हो जाएगा। देखो ये किसी से कट रहा है क्या, तो 6 से 8 बार में कटेगा और ये 12 बार में कटेगा। 4 से ये 3 बार में कटेगा, 4 से ये 2 बार में। ये आया रेशियो 3/2। AE बाई EC में दिखाता हूँ कितना आ रहा है इसका रेशियो। AE बाई EC 6.4 डिवाइडेड बाई 3.6। मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारा वैल्यू दिया हुआ, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ और रेशियो निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 2 से ही काटूँ तो 32 और ये 18, फिर ये 2 से ही कटेंगे तो 16 और ये 9। तो ये क्या कट रहा है 16/9। अब तो नहीं कटेगा ना, तो इसमें नहीं आएगा आंसर। हाँ थर्ड का फोर्थ ही बोल रहा हूँ ना, चलो नो है। तो इसका आ गया कितना 16/9। तो मेरा केस इसमें पैरेलल आया था, फर्स्ट में पैरेलल आया, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। तो 2 में पैरेलल मिला, 2 में नहीं मिला। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू 16/9। मैं इसको डेसिमल में सॉल्व करो, आएगा नहीं इक्वल। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं AD बाई DB इज नॉट इक्वल टू AE बाई EC। और जब यही नहीं दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, D इज नॉट पैरेलल टू BC। तो मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दो ना, D इज नॉट पैरेलल टू BC। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कैसे सॉल्व होगा, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक बार रिकॉल कर लो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल होगा ABC, किसी भी एंगल को, अगर B को एक एंगल बाइसेक्टर, सपोज मान लिए कि यहाँ पे BD है एंगल बाइसेक्टर, कौन से एंगल का, एंगल B का, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में कट करेगा। तो जब ये गिवन दिया हुआ है कि BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा,
ए डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अगर ये दिया हुआ एंगल बाइसेक्टर, अगर यही सपोज मान लो कि ये ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, ए डी एंगल बाइसेक्टर ए का, तो इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में कट होगा और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम लिख सकते हैं बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू साइड कंटेनिंग द एंगल, रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। इस एंगल को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, तो ए बी ए सी दोनों का रेशियो के बराबर होगा। उसी तरह से अगर इस एंगल सी को सपोज करके मान लोगे तो उसका अलग रिजल्ट होगा। तो कोई भी एंगल से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं, बस कंडीशन दिया रहना चाहिए कि उसका एंगल बाइसेक्टर दिया हो। तो यहाँ पे देखो एंगल ए का ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लिख सकते हैं बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो बी डी मेरा गिवन है 5.6, डी सी हमको फाइंड करना है। तो सपोज मान लो कि डी सी एक्स को मान लिए, या फिर डी सी को डी सी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी है 6.4, ए सी है मेरा 8। तो यहाँ पे देखो 8 से कट जाएगा ना, 8 8 जा 64, तो 0.8 आएगा ना। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0.8 इंटू एक्स इक्वल टू 5.6, तो एक्स हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाई 0.8, तो 8 7 जा 56। तो DC का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सबका वैल्यू ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा क्या में, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे DC का निकल गया। एक सी क्या माने थे DC। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी बोल रहा है कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमको फाइंड क्या करना है, BD और DC, ठीक है ना। तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम BD और DC को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमको BD और DC फाइंड करना है, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, निकल जाएगा। तो कैसे देखते हैं, BD दिया हुआ है नहीं है ना BD, तो BD को x मान लो। जब BD x माने और BC दिया हुआ है 6, तो BC में से BD को कट कर दो तो DC बचेगा ना। तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स है ना। 6 में से x माइनस कर देंगे तो DC नहीं निकल जाएगा। चलो तो BD मेरा निकल गया x, DC हो गया 6 माइनस एक्स, AB इज गिवन 10 एंड AC इज 14। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू सॉल्व। तो x इंटू 14 14x, 10 इंटू 6 60, 10 इंटू माइनस एक्स माइनस 10x, माइनस 10x को मूव करवा दो तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो 10x प्लस 14x क्या हो जाएगा, 24x इक्वल टू 60। तो एक से यहाँ से क्या निकल जाएगा, 60 बाई 24। इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। डिवाइड तो आता ही है ना, कॉमन चीज़ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, AC फाइंड। अच्छा यहाँ पे देखो BD और DC दोनों निकालना है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कर लो ना, ये आ जाएगा 30 12 15 6, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो 2.5 आया। एक्स क्या माने थे, BD, तो BD का लेंथ आ गया 2.5 सेंटीमीटर। DC क्या क्या है, 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स, एक्स कितना है 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। सबका वैल्यू ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये सब सेंटीमीटर में माने हैं।
तो वैल्यू भी क्या चीज़ में आएगा आंसर, सेंटीमीटर में। थर्ड में देख लेता हूँ। अब यही सेम प्रोसेस है, देखो BC 6 है, BD 3.2 है, तो DC निकल जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2.8, माइनस कर दो ना, 6 माइनस 3.2 2.8। तो AC फाइंड करना हमको, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगर बोला ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से AD एंगल बाइसेक्टर एंगल A का, तो भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिख देंगे, BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। BD हमको दिया हुआ 3.2, DC इज गिवन 2.8, AB 5.6। नाउ यू हैव टू फाइंड AC। तो AC को AC ही रहने दो या X मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3.2 इंटू AC, 3.2 इंटू AC 2.8 इंटू 5.6। दिस इज इन मल्टीप्लाई, यू हैव टू ट्रांसफर। 3.2 क्या हो जाएगा डिवाइड में, AC इक्वल टू 2.8 इंटू 5.6 डिवाइडेड बाई 3.2, ये 3 है ना। सॉल्व करते हैं, डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, ये 14 बार में, ये 16 बार में, ये 14 7 बार, ये 8 7 जा 56, तो ये 0.7 7 7 जा 49, तो ये कितना आ गया 4.9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, नोट कर लो। मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का 4th कर लेता हूँ। फोर्थ क्या बोल रहा है, ये नोट कर लिए होगे, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख दे रहा हूँ। 4th, ये ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है ABC, इनमें से AD क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, तो इस एंगल बाइसेक्टर के चलते एंगल ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। AB दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर में है, AC है 4, DC इज 3। नाउ फाइंड BC, तुमको ये BC फाइंड करना है। तो क्या करें, इसमें इसको X मान लो ना, हमको फाइंड क्या करना है इसमें BC। तो जब AD एंगल बाइसेक्टर एंगल A के, तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर देंगे ना, BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। BD X माने हैं, DC इज 3, AB is given 5.6, AC is 4, by cross multiply 4 into x 4x, 3 into 5.6, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 into 5.6 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से कट जाएगा 1.4 में, तो 14 3 जा 42, तो 4.2, x का वैल्यू आ गया 4.2, और x माने क्या है BD, हमको फाइंड क्या करना है BC। तो BC क्या होगा BD प्लस DC, तो BC इक्वल टू BD इज गिवन ना 4.2 प्लस DC 3, तो जो ऐड कर दो 7.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट हो गया। तो सभी लोग एक नोट कर लो जल्दी से।